हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है क्या, इसने पूछा क्या है वो हम देखते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाता है, घन का मतलब होता है क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल, यानी कि जो क्यूब है उसकी साइड को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है, दुगना का मतलब डबल कर देते हैं, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी टाइम विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज, उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्यूब का हम लोग आपको बता चुके हैं। क्यूब की मान लो इस तरह से कोई क्यूब है, ये इस तरह से हमने एक क्यूब बनाया ऐसे, ठीक है। क्यूब हमने बनाया, वो कहता है कि इसकी जो साइड है, मान लो एक्स मीटर हम लोग मान लेते हैं, एक्स मीटर या सेंटीमीटर है, ये भी एक्स सेंटीमीटर है, इधर भी एक्स सेंटीमीटर है। फिर हम इसकी साइड को थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं। तो डबल करने से देखिए, डबल का मतलब 2x कर देते हैं, इसको 2x कर देते हैं और 2x को, समझिए बात को, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक क्यूब है आपके पास अगर उसकी साइड को डबल कर दिया जाता है तो हाउ मेनी टाइम विल बी सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया जो होगा उसमें कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ जाएगा, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, ठीक है। उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा ये पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। तो सरफेस एरिया में हमने इसको लेट, आप लेट कर सकते हैं कि लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, साइड इज इफ द साइड इज डबल, साइड इज डबल, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगी 2x सेंटीमीटर। ये हमने लेट कर लिया। आपको इस तरह से समझना है कि पहला क्यूब ये था जिसकी साइड एक्स थी, उसको डबल कर दें तो ये बन जाता है। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया निकालने पहले क्यूब नंबर फर्स्ट ए को ले लेते हैं हम लोग, क्यूब नंबर बी हम वो डबल वाला मान लेते हैं, ठीक है। जो ए है उसका जो ए जो क्यूब है, जो बी है उसका वो डबल है, ये समझिए आप इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का सरफेस एरिया ऑफ ए हम यहाँ लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए जो क्यूब है उसका उसका सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया होता है साइड का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जो नया आएगा सरफेस एरिया हम लोग इसका निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बी क्यूब। जो बी क्यूब हम जो इसको दुगना करके निकालेंगे उसका हो जाएगा 6 इंटू इंटू टू 2x का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए, तो ये अच्छा साइड 2x हो गई थी ना इस बार, तो 6 इंटू 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 चौक 24, 6 4 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं। तो उसका रेशियो एक्स स्क्वायर और इसमें आ गया 24 को हटा देते हैं तो 6 और इंटू 24 रेशियो 24 तो 1/4। तो हमारे पास जो इसकी वृद्धि होगी, न्यू सरफेस एरिया 4 टाइम होगी। कितने टाइम होगी जो इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज है ना। विल भी लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, विल बी 4 टाइम इंक्रीज, विल भी कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, केस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक कुंड के अंदर 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन इतना है तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी कि वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वायर, ठीक है, ऑयल एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक तो बात क्लियर हो गई थी, क्यूबोइडल शेप है इसकी, ठीक है। ये इस तरह से मैं बना लेता हूँ, क्यूबोइडल शेप है, उसमें पानी गिर रहा है, ठीक है। कुंड मतलब कोई, जैसे हम लोग देहात में जिसको बोलते हैं ना गड्ढा, या हम लोग उसको बोलते हैं जैसे क्या बोलते हैं
गाँव में होते हैं जैसे जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कुंडा बोलते हैं, जैसे जिसमें हम लोग गाँव में जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे भैंसों को नहलाने के लिए पानी जिसमें भरते हैं वो कुंडा बोलते हैं उसको, तो कुंड वही है ये। इसने कहा कि इक्विबोइडल शेप का है और इसमें क्या है कि इसमें पानी 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, तो इसमें गिर रहा है, इसमें इकट्ठा हो रहा है। तो अब इसका हमारे पास क्या है, एक तो इसका आयतन दे रखा है, वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है इस कुंड का वॉल्यूम, यानी क्यूबोइडल शेप है इसकी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास ये है। अब हमें इसको लीटर में बदलना है, तो पहले इसको लीटर में बदल लेता हूँ। 108 मीटर क्यूब में पानी लीटर में होता है कितने हो जाएंगे मीटर क्यूब में, हमारे पास लीटर हो जाएंगे करीबन 1000, यानी कि आप समझिए 108 और गुणा में 1 2 3 जीरो लगा दूंगा मैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अब यहाँ 108 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 108 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, लीटर। तो ये लीटर में बदल दिया हमने इसको। तो क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 60 लीटर, 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है, वो मिनट का दिया हुआ। मैं इसका अब चेक कर देता हूँ, देखिए टाइम कितने टाइम में, इसने पूछा हमसे कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वोयर, ठीक है, कुंड। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम जो हमने निकाला है, वॉल्यूम अपॉन में रेट ऑफ फ्लोइंग द वाटर, किस रेट से पानी भर रहा है वो हम लिख लेंगे, रेट फ्लोइंग वाटर का मतलब है जिस रेट से पानी भर रहा है। जैसे क्वेश्चन में है ना कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिरता है, तो उसकी रेट हमारे पास 60 हो जाएगी, हम इसको 60 लिख लेंगे यहाँ, और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट ही आएंगे इसमें। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो लीटर हमने निकाला था इसका, ठीक है, वॉल्यूम जो हमने निकाला था टोटल जिसमें भरा जाएगा उसको। अब इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 6 इसका मतलब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं, 6 1 6 6 6 हाँ 6 1 6 बचा 4, देखिए 6 1 6 बचा 4 48, तो 6 8 48 और 00, तो हमारे पास कितना बचा 1800, ठीक है, मिनट बचे, 1800 मिनट लगते हैं उसको भरने में। अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर दें, और घंटे में कन्वर्ट कर दें तो 1800, और फिर घंटे में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से, HOURS, हार्स में बदल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतने यानी कि 1800 तो मिनट लगते हैं, और घंटे कितने लगते हैं, तो 6 × 18 यानी कि 30 घंटे लगते हैं, ठीक है। बात को समझिए, इसने कहा था क्वेश्चन में कि हमारे पास एक टैंक दिया हुआ है, टैंक की समझिए, उसको पानी, उसमें धीरे धीरे पानी गिर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कितना पानी कितने समय में पूरा फिल हो जाएगा। तो हमें पहले उसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम कितना कितना पानी उसमें आएगा, तो उसमें टोटल वाटर आएगा 108 यानी कि 1 लाख, यानी कि 1,08,000 लीटर, ठीक है, 1,08,000 लीटर उसमें पानी आएगा। तो हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम हमने निकाल लिया, हमारे पास 1,08,000 क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1,08,000 लीटर पानी उसमें आएगा, ठीक है। अब उसको उसके रेट जो है, वॉल्यूम को उसके रेट जितना दे रखा है पर मिनट 60 दे रखा है, उससे डिवाइड कर देंगे तो मिनट्स निकल जाएंगे हमारे पास, 1800 मिनट्स में ये पूरा भर जाएगा। इसको घंटे में कन्वर्ट करें, तो अगर मिनट हम इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो कितना 60 से इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा था, ये हाँ घंटे में बदल जाएगा, तो हमारे पास 30 घंटे लगते हैं और 1800 मिनट। आपका क्वेश्चन यही हो जाता है वैसे 1800 मिनट तक। और क्वेश्चन ये अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर ये 7 और 8 थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।